डिफीट द न्यू एज रावना ऑन दिस दशहरा डे। पंजाब को भारत की सोने की चिड़िया कहा जाता था, जो पूरे देश का पेट भरता था, पर अच्छे परिवारों के पढ़े लिखे इंसानों ने इस राज्य को कंगाल करके बना दिया है और इस सूबे को 425 लाख करोड़ का ऋणी बनाने में कथित तौर पर इस आईएएस अफसर का हाथ है। यह एक फौजी की दास्तान है जिसके पूरे परिवार ने सच्चाई की अंत समय तक लड़ाई लड़ी तथा इस आईएएस अफसर के दुष्कर्मों को उजागर किया। इस फौजी अफसर का नाम कैप्टन युविंदर सिंह माटा है, जो कि 10 महीने की अफसर ट्रेनिंग स्कूल मद्रास से ट्रेनिंग प्राप्त करके और 5 साल भारतीय सेना में 13 फील्ड रेजिमेंट में सर्विस की। और आपको यह बताना जरूरी है कि इस रेजिमेंट को 1962 की लड़ाई में बैटल ऑफ त्रिशूल और 1971 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई में बैटल ऑफ गदरा सिटी इस सिख पलटन को मेडल ऑफ गदरा सिटी में मान्यता प्राप्त हुई। कप्तान युविंदर सिंह माटा ने माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में सिविल रिट पिटीशन नंबर 231 साल 2019 दायर की, जिसमें नीचे लिखे व्यक्तियों को प्रतिवादी रिस्पोंडेंट्स बनाया था। 1. चीफ सेक्रेटरी पंजाब। 2. फाइनेंशियल कमिश्नर टैक्सेशन। 3. एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर पंजाब। 4. अनुराग वर्मा IS। 5. डायरेक्टर इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, जो एक फर्जी यूनिट था और इसकी कोई कानूनी मान्यता नहीं थी। 6. CBI। माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL डाली गई, जो कि किन कारणों से रिजेक्ट हुई, जो आप इस किताब पढ़कर खुद ही समझ सकते हैं। इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL के खिलाफ इस फौजी अफसर ने सुप्रीम कोर्ट में यानी स्पेशल लीव पिटीशन द्वारा अपील दायर की और 10 सुप्रीम कोर्ट के वकील, जिनमें से 3 सीनियर अधिवक्ता थे, जिनको पहली ही सुनवाई में राहत मिली। इस परिवार के मुखी सरदार अमरीक सिंह माटा थे, जो कि माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सीनियर वकील थे, और नवनदीप सिंह माटा सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, ने बहस की। उल्लेखनीय है कि इन सभी की सूचना पंजाब के मंत्रियों को, विजिलेंस विभाग को, चीफ विजिलेंस कमिश्नर को, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल ट्रेनिंग को तथा माननीय हाई कोर्ट के जजों को और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों को भेजी गई, और वह पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL नंबर 231 साल 2019 की है। कप्तान युविंदर सिंह माटा ने खुद की 45,000 करोड़ की जानकारी, जो कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया से ली थी, उसको अनुराग वर्मा ने, और EIU इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, जो एक जाली फर्जी यूनिट था, उसके द्वारा सारी जानकारी को ही हेड ऑफिस से खुर्द-पुर्द कर दिया। उल्लेखनीय है कि RTI की जानकारी के अनुसार EIU इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट का सारा रिकॉर्ड एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर ऑफिस से गायब कर दिया गया है। अब यह मामला गृह मंत्रालय ने CBI को सौंप दिया है। इस भ्रष्टाचार में कई उच्च मंत्री और IAS अधिकारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS के अधीन सजा के पात्र है। बहुत ही रोचक कहानी है और यह Amazon पर उपलब्ध है। आप अपनी इस किताब की कॉपी Amazon से उपलब्ध करा सकते हैं, और सबसे रोचक बात यह है कि इस किताब का जितना मुनाफा होगा, वह परोपकारी यानी फिलैंथ्रोपिक कार्यों में लगाया जाएगा। यह किताब कुछ ही दिनों में Amazon से सारी दुनिया में उपलब्ध करवाई जाएगी। आप अपनी कॉपी तुरंत रिजर्व करवाएं और इस किताब के बारे में सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद।